डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेशल रूल्स के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, अभी तक हम लोग जनरल रूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्पेशल रूल्स के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए जनरल रूल्स। आज जो चर्चा का विषय है हम लोगों का वह है स्पेशल रूल्स। सबसे पहले बच्चों आप हेडिंग दे दीजिए स्पेशल रूल्स। इसके पहले कि हम लोग स्पेशल रूल्स का डिस्कशन प्रारंभ करें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर स्पेशल रूल्स है क्या। तो बच्चों, पहले हम लोग दो शब्द स्पेशल रूल्स के विषय में लिख लेते हैं। आप लिख लीजिए, लिखिए वे रूल्स जो अलग अलग प्रकार के वाक्यों के लिए अलग अलग होते हैं स्पेशल रूल्स कहलाते हैं। वे रूल्स जो अलग अलग प्रकार के वाक्यों के लिए अलग अलग होते हैं स्पेशल रूल्स कहलाते हैं। वे रूल्स जो अलग अलग प्रकार के वाक्यों के लिए अलग अलग होते हैं स्पेशल रूल्स कहलाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि इंग्लिश में ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस क्या हैं। बच्चों, अगर इंग्लिश में देखा जाए स्ट्रक्चर को आधार मानकर तो हमें 5 प्रकार के सेंटेंसेस प्राप्त होते हैं। और जब इंग्लिश में 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं तो स्पेशल रूल्स की संख्या भी इंग्लिश में कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएंगी। जैसे इंग्लिश में 5 स्पेशल रूल्स हैं। जैसे पहला रूल्स जो असर्टिव सेंटेंस का है, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस का है, फिर आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस का है और फिर 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। बच्चों, तो 1 बाय 1 हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए, अब हेडिंग दीजिए, लिखिए स्पेशल रूल्स 5 हैं। हेडिंग दीजिए स्पेशल रूल्स 5 हैं। सबसे पहला स्पेशल रूल्स जो है आप लिखिए, सबसे पहला नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला जो हम लोग स्पेशल रूल में देखेंगे वह होगा आपका असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले बच्चों हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का। बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस क्या है? बच्चों, बेसिक क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक सेंटेंस ले रहे थे और फिर उसको हम लोग कम से कम 6 बना रहे थे। जैसे किसी भी सेंटेंस में जैसे पहला और दूसरा सेंटेंस, जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट की बात की जाए तो सिंपल प्रेजेंट में आई रीड और दूसरा हो गया आई डू नॉट रीड। अर्थात जो अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में, उसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोगों को डिस्कस करना है। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करना है। बच्चों, तो इसके पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस के विषय में बात करें, 2 शब्द इसके विषय में भी लिख लीजिए। पहले लिखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के सामने डैश देके लिखिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया हो, असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन प्रयोग किया गया हो तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। चलिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट आप रूल नंबर 1 करके लिखिए। रूल नंबर 1, मोस्टली 3 रूल्स हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ। पहला रूल लिखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब टू से, TOTOSAY से। बच्चों, टू से कहने का मतलब कि ये जो से वर्ब है ये 5 में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसलिए हमने 5 फॉर्म्स को न लिख करके इसके पहले सीधा इन्फिनेटिव
का जो सूचक है, इंडिकेटर है टू, उसको हमने लगा दिया, तो टू से का मतलब बच्चों पांचों में से किसी भी फॉर्म्स में ये हो सकते हैं। तो चलिए लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब टू से हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब टू से हो तो उसे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब टू से हो तो उसे टू से में ही रहने देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब टू से में हो तो उसे टू से में ही रहने देते हैं, अर्थात बदलते नहीं हैं, टू से में ही रहने दें। पूर्ण विराम के बाद लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, फिर लिखिए टू से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब टू से प्लस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब टू से प्लस, फिर लिखिए टू, TO2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अभी हमने लिखाया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब टू से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो, ऑब्जेक्ट हो तो उसे, उसे या तो, उसे या तो टू से, उसे या तो टू से प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात हूबहू, तो उसे टू से प्लस ऑब्जेक्ट, या टू से को बच्चों अब हम लोग बदल देंगे टू टेल, या टू टेल प्लस ऑब्जेक्ट, या टू टेल प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दें, ऑब्जेक्ट में बदल दें। बच्चों ध्यान दीजिए, यह पॉइंट कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में सेड है, नीचे वाले में सेड टू मी है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि अगर सीधे सेड आए, यही टू से का V2 फॉर्म यहाँ पर सेड है, तो बच्चों अगर केवल टू से आया हुआ हो, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो इसको हूबहू या जिस फॉर्म में यह होगा उसी फॉर्म में इसको लिख देना है। यदि टू से को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया हो टू प्लस ऑब्जेक्ट के द्वारा, जैसे यहाँ बढ़ाया गया है यहाँ, तो इसे या तो हूबहू उतार दे, या टू से जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में, और फिर उसके बाद टू और फिर वो ऑब्जेक्ट, और नहीं तो फिर इसे इससे जिस फॉर्म में होगा तो टेल का भी वही फॉर्म, टेल, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स, ये टू से के अनुसार उसको चेंज कर दीजिए और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। एक छोटी सी बात बच्चों यहाँ दोनों में ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात यह है कि टू अर्थात ये से के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ हो तो इसके पहले इस प्रीपोजिशन टू का होना आवश्यक है, और यदि आप उसको टेल में बदल रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के पहले ये टू प्रीपोजिशन को आप नहीं लगाएंगे, अतः अदरवाइज यह कॉमन एरर हो जाएगा। अब बच्चों एक प्रश्न खड़ा है कि आप दोनों में से अगर आपको प्रेफर करना हो तो टेल को ही प्रेफर करें इस कंडीशन में, क्लियर है? तो टू से को अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे आप टेल में बदल दें। चलिए ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखिए इन्वर्टेड कॉमाज INVERTED, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करें, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करें। और फिर तीसरा पॉइंट आपके सामने है, लिख लीजिए आवश्यकतानुसार, आवश्यकतानुसार जनरल रूल्स का पालन करें। जहां आवश्यकता पड़ेगी बच्चों वहीं जनरल रूल्स का पालन करना है, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। चलिए अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बच्चों अब इनडायरेक्ट नरेशन अगर आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर आए सेंटेंस पर विचार कीजिए। आई एम ए स्टूडेंट, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस आपके असर्टिव सेंटेंस में आता है। चलिए तो फिर यहाँ देखिए सी है, तो चलिए हमने लिख दिया सी, और फिर यहाँ टू से का V2 है सेड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो चलिए सेड को हमने सीधा सेड लिख दिया। फिर आगे असर्टिव सेंटेंस है तो फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में दैट लगा दिया। फिर अब अंदर में आवश्यकतानुसार जनरल रूल्स का पालन करना है, तो जनरल रूल्स 3 है। पहला पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सी, यहाँ पर आई सी में बदल करके सी हो गया। फिर यह एम है तो यह सिंपल प्रेजेंट है, तो यह सिंपल पास्ट में चला गया, तो यह हो गया वॉज ए स्टूडेंट। अर्थात इसमें जनरल रूल्स में से 2 फॉलो करना पड़ा आपको, एक तो पर्सन बदलना पड़ा और फिर दूसरा आपको टेंस बदलना पड़ा, इसमें अदर वर्ड्स की चर्चा नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
ही सेड टू मी। बच्चों यहाँ पर आपके पास अब सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो जब सेड के बाद में ऑब्जेक्ट हो तो आपको बेटर होगा कि आप इसको चेंज कर दीजिए। टोल्ड में या V2 फॉर्म में है, तो चलिए हमने भी इसको टेल का V2 फॉर्म लिख दिया, ही टोल्ड मी। आगे यू वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर मी यस्टरडे। अब यह असर्टिव सेंटेंस है, तो सबसे पहला काम इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों हमको लगाना होगा दैट, तो हमने लगा दिया दैट। फिर अब आगे देखिए, यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मी, तो यह हो गया आपका आई। आगे वर नॉट सिंगिंग या पास्ट कंटिन्यूअस है, तो यह चला गया आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यह आपका हो गया आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन। फिर आगे है सिंगिंग, आई हैड नॉट बीन सिंगिंग। फिर उसके बाद है ए सॉन्ग। फिर आगे प्रेपोजिशन फॉर है, तो फॉर मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद में है ऑब्जेक्टिव केस, अतः ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम। और उसके बाद एस्टरडे या अदर वर्ड्स भी आया हुआ है, तो एस्टरडे को हम लोग चेंज करते हैं द प्रीवियस डे। तो एस्टरडे आपका चेंज हो गया द प्रीवियस डे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लुक एट दी क्वेश्चन नंबर 3rd। ही सेज टू मी आई शैल राइट यू अ लेटर टुडे एंड यू विल राइट मी अ लेटर टुमारो। बच्चों सबसे पहले इसको विचार करते हैं, यह सेंटेंस असर्टिव है। चलिए असर्टिव सेंटेंस है, तो चलिए अब इसको बदलते हैं। ही सेज टू मी, यह सिंपल प्रेजेंट में है, तो सेज आपका चेंज हो गया ही टेल्स मी। ये समझ में आ रही है बात कि यह टेल्स कैसे हुआ। फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले में चलिए हमने लगा दिया दैट। अब आपके सामने आ गया आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो यह हो गया आपका ही। बट यहां ध्यान दीजिए, सेल को अब यहां वुड में चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट में है, और जब रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट में हो तो आगे केवल पर्सन बदलना है, टेंस और अदर वर्ड्स बिल्कुल ही नहीं बदलना है। तो यहां पर अब सीधे सेल है आपका, तो सेल के साथ कोई बदलाव नहीं होगा। सेल यहां पर ही के कारण हो जाएगा विल। ही विल राइट, ही विल राइट। यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस तो मी ही होगा। और लेटर, और लेटर। फिर उसके आगे है टुडे, ये बदलेगा ही नहीं, इसलिए कि वो आपका जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वह प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट में है। फिर टुडे एंड यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी के अनुसार बदल के आई हो गया, क्योंकि आई यहाँ सब्जेक्टिव केस में दिख रहा है। यू विल एंड यू विल, फिर आई है तो आई के कारण इसको आप सेल कर लीजिए। आई सेल राइट, आई सेल राइट। मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो यह हो गया आपका हिम। और लेटर, और लेटर। फिर नेक्स्ट आगे है टुमारो, तो यहाँ पर टुमारो आपका बदलेगा नहीं, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट में है, तो यह प्रेजेंट हो गया। इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नेशन बना, ही tells me that he will write me a letter, he will write me a letter today and I shall write her a letter tomorrow and I shall write him, यहाँ कुछ भी हो सकता है। I shall write him, I shall write him यहाँ पर ठीक है, I shall write him a letter tomorrow। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे इस पर। मोहन said to me, मोहन सेड टू मी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पास्ट में है, तो चलिए हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं मोहन। और फिर सेड आपको चलिए हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, तो यह हो गया मोहन टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों हमने दैट लगा दिया, क्योंकि आगे आपका असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मोहन, तो मोहन के अनुसार यह ही हो गया, और ही के कारण अब इधर हो जाएगा वुड, तो यह हो गया आपका ही वुड have, he would have a car, he would have a car। फिर आगे आपका है which, I फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मोहन, तो ही हो गया। फिर आगे हो गया would, फिर नेक्स्ट आगे आपका हो गया give, you सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मी, तो यह हो गया me, give me। और फिर आगे है आपका नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे को चेंज कर लेते हैं किसमें, द फॉलोइंग डे में, तो यह चेंज हो गया द फॉलोइंग डे।
तो इस तरह से आपका यह इनडायरेक्ट बना, मोहन टोल्ड मी दैट ही वुड हैव अ कार विच ही वुड गिव मी द फॉलोइंग डे। तो बच्चों हमने सीखा कि अगर इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर असर्टिव सेंटेंस आया हुआ हो तो हम उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। बच्चों आपके परीक्षा में बहुत प्रकार के क्वेश्चंस दे करके दिया जाता है और हर तरह के कॉन्सेप्ट्स, हर तरह के क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, अनिवार्य है, ताकि आप किसी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकें। बच्चों इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, नोट में कुछ बात लिखना है और इसके पहले कि मैं आपको कुछ लिखाऊं, एक दो चीज़ों की चर्चा मैं कर देता हूं आपको। जैसे अभी तक हमने देखा कि रिपोर्टिंग क्लॉज में रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में टू से का ही प्रयोग हो रहा था, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में शब्दों की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्रम में टू से के बदले में होता है। तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आपके सामने आते हैं, तो आप इस बात को लिख लीजिए ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। अगर इस तरह के सिचुएशंस आपके सामने आते हैं तो आप ताकि आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। देयरफॉर यू मस्ट राइट दिस पॉइंट। लिखिए, कभी कभी टू से के जगह पर अनवर्ब्स का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी टू से के जगह पर अनवर्ब्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो वैसी स्थिति में कभी कभी टू से के जगह पर अनवर्ब्स का भी प्रयोग किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उस वर्ब्स के अनुसार परिवर्तन करें। तो वैसी स्थिति में उस वर्ब्स के अनुसार परिवर्तन करें। आइए बच्चों, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग इस क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यू आर लेट टॉम विस्पर्ड, मतलब फुसफुसाना। बच्चों हम लोग बेसिक क्लास में बताया था कि ये रिपोर्टिंग क्लॉज डायरेक्ट नरेशन में चाहे कहीं भी हो, इनडायरेक्ट नरेशन में यह वाक्य के शुरू में आता है। तो इसका इनडायरेक्ट अब शुरू होगा आपका टॉम विस्पर्ड, टॉम विस्पर्ड। फिर आगे इन्वर्टेड कॉमाज है। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में बच्चों हमने क्या लगा दिया, दैट। अब दूसरी पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोग वो टेल, टोल्ड में और फिर सेड में चेंज कर रहे थे, बट यहां पर तो से है ही नहीं, इसलिए हमें जो जैसा रिपोर्टिंग वर्ब आपके डायरेक्ट में था हमने उसी को यहाँ पे लिखा। फिर आगे यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पे यू आया हुआ है। फिर अब जनरल रूल्स को फॉलो करना है हम लोग को। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट। तो आप यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मन से ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो ले सकते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पर मन ही मन अगर फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं तो यहाँ पर आई हो जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल ले लेते हैं तो वी हो जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल ही लेके बनाते हैं ताकि हर तरह से आप तैयार रहें। वी और फिर आर, ये पास्ट में है तो आर अब आपका चेंज हो जाएगा किसमें, वर में। वी वर लेट, LATE लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, आप इसको कोशिश करें। इट ओंट का मतलब विल नॉट। इट ओंट कॉस्ट मोर, मोहन एस्यूर्ड अस, बट इट विल टेक लॉन्गर, राम पॉइंटेड आउट। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, हम दोनों को बनाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग क्लॉज को वाक्य शुरू में लाएं। इट ओंट कॉस्ट मोर, मोहन एस्यूर्ड अस, पहले यहाँ तक को बना लेते हैं। तो चलिए वाक्य को शुरू करते हैं। अब इसमें आप सेड और टोल्ड मत खोजने लगिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। यहाँ पर सेड और टोल्ड के बदले में एश्योर्ड वर्ड का यूज किया गया है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यह हो गया आपका मोहन एश्योर्ड अस। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में बच्चों हमने लगा दिया दैट। अब ईट थर्ड पर्सन है, ये तो बदलेगा नहीं, तो चलिए ईट के जगह पर ईट हो गया। अब ओंट है, आपको बताया था विल किस में चेंज होता है, वुड में। तो विल नॉट आपका चेंज हो गया वुड में। आप वुड नॉट भी लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में आप वुडंट भी लिख सकते हैं। इट वुडंट। फिर आगे आपका है कॉस्ट, तो चलिए कॉस्ट कर दिए। फिर आगे है मोर, तो हमने लिख दिया मोर, फिर फुल स्टॉप। फिर सेंटेंस में और भी कुछ बातें हैं, बट
इट विल टेक लॉन्गर, राम पॉइंटेड आउट। तो यह आपका रिपोर्टिंग क्लॉज है। चलिए अब इसको पकड़ के यहाँ लाइए। तो फिर आगे फिर क्या है, सॉरी बट, यहाँ पर आप लिखिए बट से अब सेंटेंस को शुरू कीजिए, फुल स्टॉप के बाद में शुरू कीजिए बट, फिर बट हो गया। फिर अब राम पॉइंटेड आउट, फिर राम पॉइंटेड आउट को आप यहाँ पे लिखिए बट राम पॉइंटेड आउट। अब असर्टिव सेंटेंस है बच्चों, तो यहाँ पे तो दैट लगाएंगे ही, बट राम पॉइंटेड आउट दैट। फिर आगे कहता है इट, थर्ड पर्सन है तो ईटिंग हो गया, विल चेंज हो गया आपके वुड में, तो यह हो गया इट वुड टेक लॉन्गर, इट वुड टेक लॉन्गर। इस तरह से आपका इनडायरेक्ट नरेशन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, She announced, we have selected Ram as our leader. We have selected Ram as our leader, assertive sentence है। अब यहाँ पर तो told, said ऐसा कुछ है नहीं, जैसा क्वेश्चन में है वैसा उतार दीजिए। तो she announced इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में बच्चों हमने लगा दिया that। We फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सी, वी अब सी में चेंज होकर के बच्चों क्या हो गया सी। बट आप जानते हैं कि नंबर केस नहीं बदलता है, वी सब्जेक्टिव केस में है, तो चलिए सी का सब्जेक्टिव केस तो सी ही होता है, बट वी प्लूरल नंबर में है, तो सी का प्लूरल क्या होगा बच्चों, तो सी का प्लूरल हो जाएगा दे। फिर उसके बाद है हैव सेलेक्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट है, यह आपका चेंज हो गया हैड सेलेक्टेड किसको, राम को, तो चलिए राम एज। अब आवर फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सी, तो फिर यह प्लूरल है तो सी का दे, और दे का पॉजेसिव हो गया देयर लीडर। चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और इसमें है, उसको भी आप कर लेते हैं। चलिए एंड दे करके आप लिख लीजिए, लिखिए बच्चों एंड में जो पॉइंट है उसको हम पहले समझा देते हैं। जैसे कभी कभी क्या होगा कि रिपोर्टिंग मतलब डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग क्लॉज का जो वर्ब होगा वह से हो सकता है, या भी जैसे हमने बताया से के अलावा भी कुछ और भी वर्ब्स हो सकते हैं, बट इनडायरेक्ट नरेशन में वह से में चेंज नहीं हो करके डायरेक्ट नरेशन में दिए गए वाक्य के अर्थ के आधार पर, है ना, एक अलग से रिपोर्टिंग वर्ब का हमको से के बदले में यूज करना होगा। तो आइए इस बात को लिख लीजिए। पहले लिखिए कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब को, एक लाइन में लिख लीजिए, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार भी बदला जाता है। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार भी बदला जाता है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इस क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। क्वेश्चन है आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टोलरेट, मतलब बर्दाश्त करना, योर कमिंग लेट। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा कि आपका जो देर से आना है अब हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो किसी आदमी को आप कहते हैं कि आपका जो यह काम है, जो क्रियाकलाप है, आपकी जो एक्टिविटीज है, अब यह मेरे बर्दाश्त के बाहर की बात है। तो जब ये चीज़ें, इन चीज़ों को जब हम लोग कह रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसमें उसको चेता रहे होते हैं, चेतावनी दे रहे होते हैं। तो ऐसे स्थिति में कह रहे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आप उसको चेतावनी भी दे रहे हैं। तो चलिए अब सेड टू को आप चेंज कर दीजिए वार्न में, और यहाँ पर सेड V2 है तो चलिए वार्न का V2 लगा दीजिए, वार्नड, आई वार्नड किसको, हर, तो हर हो गया। फिर इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में बच्चों आगे असर्टिव सेंटेंस है तो हमने इसमें दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई के अनुसार तो आई ही हो गया। कैन अब चेंज हो जाएगा आपके कुड में, आई कुड। फिर आगे आपका है I could no longer tolerate, I could no longer tolerate your first person, second person change according to object। तो हर के अनुसार यह क्या हो गया बच्चों, यह हो गया हर, और फिर उसके बाद में हो गया आपका कमिंग, और फिर उसके बाद में हो गया लेट। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि अगर डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर में
असर्टिव सेंटेंस आया हुआ हो तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि इनवर्टेड कॉमास के भीतर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हुआ हो तो हम लोग उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बदलेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।